हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो इंडियन नेवी जी है साथियों, इंडियन नेवी उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे साथियों इस वीडियो में, और वो सभी जीके से संबंधित रहेंगे साथियों। तो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों कि आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले से आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट मैंने आपके बता दी है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना की आधिकारिक स्थापना कब हुई थी? तो 1990 में। यानी कि जो भारतीय नौसेना भारतीय सशस्त्र बलों की समुद्री शाखा है। कौन सी समुद्री शाखा है साथियों? जिसे आधिकारिक तौर पर 26 जनवरी 1950 को सत्यापित किया गया था। कब? 26 जनवरी 1950 को सत्यापित कर दिया गया था नौ नेवी को। अगला है कि प्रथम भारतीय नौसेना अध्यक्ष कौन थे? तो एडमिरल राधा कृष्ण हरिराम ताहिमियानी ये प्रथम नौसेना के अध्यक्ष थे साथियों। नौसेना स्टाफ के प्रमुख CA को 1955 से भारतीय नौसेना के पेशेवर प्रमुख की उपाधि दी गई है और ये भारतीय सशस्त्र बलों में एक 4 सितारा एडमिरल द्वारा आयोजित एक वैधानिक पद है साथियों। तो तीसरा है कि भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो वो है सम नो वरुण। क्या है? सम नो वरुण। यानी कि वेदों में भगवान वरुण ने समुद्र देवता के आह्वान को भारतीय नौसेना ने अपने प्रतीक के रूप में अपनाया था। आदर्श वाक्य के साथ सम नो वरुण, जिसका अर्थ है हे वरुण हमारे लिए शुभ हो या हमारे कार्य शुभ हो। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना जहाज ने कराची बंदरगाह पर हमला करके 1971 के भारत पाकिस्तान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो INS किल्टन, यानी कि देखते हैं कि मिलेनियम पोस्ट के अनुसार INS किल्टन और 3 मिसाइल नौकाएं 4 दिसंबर को पाकिस्तान टोही विमान और सतह गश्ती जहाजों से बचते हुए कराची पहुंचे। अगर किसी ने कि पांचवा कि निम्नलिखित में से कौन भारत से निर्मित पहला स्वदेशी स्टेल्थ एंटी सबमरीन कवाट है? तो इसका अर्थ हो जाएगा INS कमोटा, यानी कि कामोटा श्रेणी के कारवेट या प्रोजेक्ट 28 पन्नू पर डुब्बी रोधी युद्ध की स्टेल्थ कारवेट का एक वर्ग है जो वर्तमान में भारतीय नौसेना के साथ सेवा में कार्य करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए कि छठवां की भारतीय की परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी श्रेणी का क्या नाम है? उनका नाम है हरिहंत श्रेणी। हरिहंत क्लास संस्कृत में अनुवाद शत्रुओं का हत्यारा भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे भारतीय परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों का एक वर्ग है साथियों। बहुत सिंपल और बहुत कठिन क्वेश्चन आ रहे हैं साथियों। सातवां है कि भारतीय नौसेना एक साल किस तारीख को नौसेना दिवस मनाती है? तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं। यानी कि भारत हर साल 4 दिसंबर को भारत पाकिस्तान हमले की सालगिरह के रूप में भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान किस भारतीय नौसेना अधिकारी का उनके नेतृत्व के महावीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो कमोडोर बबरू भान यादव को। कमोडोर भान पहले भारतीय नौसेना अधिकारी थे जिन्हें प्रसिद्ध महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9वां कि भारतीय नौसेना की कौन सी पनडुब्बी रूप से पट्टे पर ले गई थी और बाद में INS सक्कर के रूप में कमीशन की गई थी साथियों? तो चार्ल्स श्रेणी। ओके, सोवियत मूल की K-43 एक चार्ल्स श्रेणी की परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल पनडुब्बी थी जिसे भारतीय नौसेना द्वारा चक्र के रूप में संचालित किया जाता था। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की नौसेना के साथ भारतीय नौसेना द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले नौसैनिक अध्यक्ष का क्या नाम है? तो उनका नाम है मालाबार। तो क्या नाम था? मालाबार था। इसके बारे में इस पर देखते हैं। मालाबार अभ्यास एक नौसैनिक अभ्यास है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और भारत अस्थायी भागीदार के रूप में शामिल है साथियों।
अगला क्वेश्चन देखिए 11वां की 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के दौरान राहत कार्यों में कौन सा भारतीय नौसैनिक जहाज शामिल किया गया? आईएनएस किच। आईएनएस किच और डोर्नियर विमान ने मालवीय के बाहर एक खोज और बचाव अभियान चलाया, जिसमें ये आगे आप पढ़ लेना साथियों। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे 12वां की 2017 में सेवा मुक्त होने से पहले कौन सा विमान वाघ भारतीय नौसेना के प्रमुख रूप में कार्य करता था? तो उनका नाम है आईएनएस विराट। आईएनएस विराट 2013 में आईएनएस विक्रमादित्य के चालू होने तक भारतीय नौसेना का प्रमुख था साथियों। कौन? आईएनएस विराट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13वां की भारतीय नौसेना द्वारा जहाज रोधी युद्ध के लिए प्रमुख रूप से किया गया मिसाइल का प्रयोग किया जाता है ब्रह्मोस। क्या नाम है? ब्रह्मोस। ब्रह्मोस जिसे PJ-10 भी कहा जाता है। इसकी विस्तार से आप पढ़ लीजिएगा साथ में। 14 क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय नौसेना की विशेष बल इकाई को किस नाम से जाना जाता है? इसका नाम है समुद्री कमांड मार्कोस। कहीं समुद्री कमांडो मार्कोस है साथ में। बोला क्वेश्चन देखेंगे फिर हम इसके क्वेश्चन नहीं, आप कुछ न समझ रहे, चौथा का तत्व समझ लेना। अगला है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भाग सर्वाधिक विस्तृत है? उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान। विस्तार राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्रफल में उत्तरी पश्चिम रेगिस्तान सर्वाधिक विस्तृत है साथियों। अगला 15वां क्वेश्चन है कि आईने अकबरी की रचना की, ये किसने की थी? उनका नाम है अबुल फजल। क्या नाम है? अबुल फजल। अकबरी की रचना अबुल फजल ने की थी, जिससे इसे अकबर ने अपने नवरत्नों में स्थान दे रखा है साथियों, दे रखा था। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? तो भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग 230 है साथियों। राजस्थान में कुल NH39 है साथियों। भारत में तो पूरे 230 है, राजस्थान में पूरे 39 है साथियों। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है कि राजस्थान भारत में किसका सर्वाधिक उत्पादक है? साथियों वो है मसाले का। राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों में मसाले सबसे ज्यादा पैदावार किया गया है साथियों, और क्षेत्र में कुछ क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 18वां करवा चौथ का व्रत सुहागिन स्त्री किस तिथि को करती है? तो इसका नाम है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। विवाहित स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए कार्तिक कृष्ण को करवा चौथ का व्रत आयोजित करती है साथियों। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि रूटी रानी का महल राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? तो मांडलगढ़ दुर्ग में। रूटी रानी यानी कि रानी उमा देव का महल राव मालदेव मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनाया गया है साथियों। अगला लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखेंगे हम कि भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का समन्वय क्षेत्र कौन सा है? तो वह कोटा बूंदी। भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का समन्वय क्षेत्र शेखावाटी हवेली और कोटा बूंदी साथियों। तो साथियों पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरह हम नए नए क्वेश्चन देखते रहेंगे। सभी दोस्तों की जय जय भारत।